भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरीन। शुरुआत करते हैं खबरों की। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत पूरा देश मना रहा है और इस जीत के स्वर्ण जयंती के मौके पर एक शौर्यांजलि यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। यह यात्रा में देश के अलग अलग प्रदेशों से होते हुए आज पठानकोट पहुंची। शौर्यांजलि यात्रा उन शहीदों के पारिवारिक सदस्यों से मिलने जा रही है जिन्होंने 1971 की जंग में अपनी शहादत दी थी और उनके पारिवारिक सदस्यों को यह शौर्यांजलि यात्रा अपनी ओर से सम्मानित भी कर रही है, जिसके चलते आज यह यात्रा पठानकोट पहुंची। भारतीय सेना और सारे भारतवर्ष के लोग 1971 की जंग की जीत का जश्न स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहा है, जिसका समापन 16 दिसंबर को जब यह युद्ध समाप्त हुआ था तब उसका होगा। आज उसी कड़ी में उसी जुनून को लिए हुए आज एक शौर्यांजलि यात्रा पठानकोट में शहीदों की भूमि शहीदों के नगर पहुंची है। यात्रा के संचालक हैं हमारे संग्राम सिंह तोमर जी, जिन्होंने 1 सितंबर से यूपी के बलिया से इस यात्रा को शुरू किया और वहाँ से होते हुए उत्तराखंड, हरिद्वार, रुड़की, वहाँ से पूरे होते हुए पंजाब में इन्होंने प्रवेश किया, अमृतसर, बठिंडा होते हुए वहाँ जे हर उस शहीद के घर जा रहे हैं जिन्होंने 71 की जंग में अपना बलिदान दे दिया और उन परिवारों को अपनी तरफ से ये सम्मानित कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज यहाँ पहुँचे हैं और आज यहाँ पे पहुँचकर उन्होंने 71 की जंग में शहादत का जाम पीने वाले हमारे पठानकोट के शहीद मेजर कुलवीर सिंह राणा, वीर चक्रा शहीद सिपाही मगर सिंह और शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब के भाई, इसके अलावा हमारे शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया शौर्य चक्रा के पिता, शहीद सिपाही मकर सिंह के पिता। अब इन सभी इन शहीद परिवारों को सम्मानित करके इन्होंने इनका मनोबल बढ़ाया है और यात्रा का मुख्य लक्ष्य है कि देश की जनता को इन शहीदों के बारे में, इनकी वीर गाथा के बारे में अवगत कराना। और यहाँ से ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर से होते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जाएंगे और इसका समापन जो है ये 16 दिसंबर को करेंगे और हर उस शहीद के घर में जाएंगे जिसने उस जंग में हिस्सा लिया। सो मैं ये आपको ये मैसेज, ये संदेश देना चाहता हूँ कि संग्राम सिंह तोमर जैसे जो लोग हैं जो एक जुनून लेके चले हुए हैं, इससे पहले ये 6 यात्राएँ कर चुके हैं, आज इनकी ये 7वीं यात्रा है और अपने 4 सदस्यों के साथ ये भारत भ्रमण को निकले हैं। ये शौर्यांजलि यात्रा है, स्वर्ण जयंती वर्ष शौर्यांजलि यात्रा 50 वर्ष पूरा कर रहा है भारत। और दुश्मनों को ये पता चलना चाहिए कि भारत की सेना कितनी मजबूत सेना है। मात्र 13 दिनों में ये युद्ध हमने जीत लिया था। दुनिया का सबसे कम दिनों तक चलने वाला युद्ध, सबसे ज़्यादा हम सैनिकों को सरेंडर कराने वाला युद्ध और हमारे वीर जवानों का कॉम्बिनेशन, तीनों सेनाओं का कॉम्बिनेशन था, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन था और कि 13 दिनों में हमने पाकिस्तान पे फतह कर लिया और नए देश बांग्लादेश का निर्माण करा। उसमें हमारे वीर जवानों की पूरी मेहनत और बहादुरी की जितनी भी गुणगान की जाए कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी, राइट नाउ आई एम 50 ईयर्स, मैं 50 वर्ष पूरा करने वाला हूँ, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब ये युद्ध हुआ था। आने वाले 20 साल के बच्चे को पता चलना चाहिए कि हमारी फौज क्या करती है, हमारे फौज के वीर जवान कैसे सीमाओं पे लड़ते हैं और देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां देते हैं। ये आने वाली पीढ़ी को पता चलना चाहिए, इसलिए हम चल रहे हैं पूरे देश में 20 राज्यों में 40,000 किलोमीटर कंटिन्यू, कोई ब्रेक नहीं है। और 16 दिसंबर को इसका समापन होगा। इसकी शुभारंभ हमने जो हमारे धर्म गुरु हैं उनके हाथों कराया, जो कि हमारे संस्कृति के रक्षक हैं, और समापन हमारे सैनिकों के हाथों होगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में 16 दिसंबर को। यहाँ उन्होंने 1971 की जंग में शहीद हुए जवानों के परिवारों को सम्मानित किया। वहीं शौर्यांजलि यात्रा का पठानकोट पहुंचने पर शहीद परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से स्वागत किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को 1971 में शहीद हुए जवानों की शहादत के बारे में जानकारी देना और उन शहीदों को हमेशा याद रखने के लिए प्रेरित करना है और उनके पारिवारिक सदस्यों का सम्मान करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, विकास भारत न्यूज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विकास भारत न्यूज।